हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश तिवारी और आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। इसमें संविधान के चैप्टर नागरिकता चैप्टर होता है और जो दूसरा भाग है इसका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसके बाद में जो भाग 3 होता है मौलिक अधिकार से संबंधित उससे, तो इन दोनों के एक ही में मर्ज किए हैं। दोनों के प्रश्न लगभग हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 जो है वो संविधान में नागरिकता से संबंधित है। बाकी भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और भाग 5 किससे संबंधित है? तो भाग 5 जो है वो संघ से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, दूसरा ऑप्शन है एकल नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, एकल नागरिकता। हमारा भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। आपके लिए इसमें प्रश्न है कि बताइए कौन सा ऐसा देश है जो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। कैसे नागरिकता प्रदान करता है? जन्म के आधार पर प्रदान करता है, निवास के आधार पर प्रदान करता है, देशीयकरण के आधार पर प्रदान करता है या उपयुक्त सभी के आधार पर प्रदान करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 नंबर है, उपयुक्त सभी के आधार पर। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो जन्म के आधार पर भी नागरिकता प्रदान करता है, निवास के आधार पर भी नागरिकता प्रदान करता है और देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए अभी प्रश्न पूछा था वही आ गया कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में? तो भारत में तो नहीं है, अभी बताया। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए 4। आंसर 4 होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता है और राज्य की अलग है और केंद्र के लिए अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है? इसमें ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 4, परित्याग करने पर, दूसरा ऑप्शन है पर्यावसन पर, और तीसरा है वंचित किए जाने पर, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है यहाँ पर कि किस भाग में मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन में है भाग 2, भाग 4, भाग 5 और भाग 3। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 4 हो जाएगा सही, क्योंकि भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन 4 होगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो पूछा गया है कि समता के अधिकार का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, कुछ आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है 14, दूसरा ऑप्शन में आर्टिकल है 19 और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 21। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, समानता का अधिकार या समता का अधिकार जो दिया गया है वो है अनुच्छेद 14 में। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक और आगे डॉट 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 है, क्या है? राजनैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होगा? मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? बताइए आंसर क्या होगा। कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। बताइए कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 27 द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विधियों का समान संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है भाषण की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है संघ बनाने की स्वतंत्रता और चौथा ऑप्शन है कार्य और सामग्री की सुरक्षा। बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 12 जो है, क्वेश्चन 12 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, इसमें दूसरा ऑप्शन है 8 प्रकार की स्वतंत्रताओं को और तीसरा ऑप्शन है 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं को,
चौथा ऑप्शन है 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। तो बताइए कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में जो है प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 हमें प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। किसके द्वारा? इसमें पहला है राज्यपाल के द्वारा, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा है मंत्री द्वारा और वित्त मंत्री द्वारा, और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा। बताइए किसके द्वारा ये किया जा सकता है? मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं उनको कौन निलंबित कर सकता है? और ये भी बताइए कि मौलिक अधिकार निलंबित किए भी जा सकते हैं या नहीं, और अगर किए जा सकते हैं तो किस परिस्थिति में किए जा सकते हैं। आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इस प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति ही जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 है बंधुआ मजदूर उन्मूलन में संसद ने किस वर्ष पारित किया? बंधुआ मजदूर उन्मूलन में संसद ने किस वर्ष पारित किया? ये कुछ डाउट है मुझे एक प्रश्न में, 1 मिनट। इस प्रश्न में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, थोड़ा प्रश्न गलत टाइप हो गया है। इसका सही हो जाएगा बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया? तो संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और अनुच्छेद 35 का के सेकंड यानी बी के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है, ऐसी बात कही गई। तो ये कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1976, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 है। इसमें कहा गया है कि मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो मंडल आयोग बनाया गया था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी, और उसी समय इस आयोग की स्थापना हुई थी। और उसमें इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो ये कब किया गया था बताइए? 1980 में। कब किया गया? 1980